हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। नंबर 1, ब्राह्मणी सिद्धांत था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वारा सभी के लिए नहीं खोला जा सकता। यह अनिवार्य तौर पर कुछ लोगों तक ही सीमित रहना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति की अनुमति प्रदान की, लेकिन इन तीन वर्गों के केवल पुरुष वर्ग के लिए ही यह अनुमति थी। नंबर 3, समस्त स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की ही क्यों न हो, और समस्त शूद्र पुरुष तथा स्त्रियां दोनों के लिए ज्ञान प्राप्त वर्जित थी। वे साक्षर तक नहीं हो सकते थे। नंबर 4, भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस निर्दयतापूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। नंबर 5, उनका उपदेश था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। नंबर 6, बहुत से ब्राह्मणों ने उनके विचारों का खंडन करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहिच के साथ हुआ तथागत का वाद विवाद उनके विचारों पर बहुत प्रकाश डालता है। नंबर 7, महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध जब कौशल जनपद से गुजर रहे थे तो वे एक बार साल वृक्षों से घिरे हुए साल वाटिका नामक ग्राम में पहुंचे। नंबर 8, उस समय साल वाटिका में लोहित ब्राह्मण रह रहा था, जहां बहुत बड़ी आबादी थी और जो घास, जंगल और धन धान्य से भरा हुआ था। कौशल राज पसे नदी ने वह गांव लोहित को उपहार के रूप में दे रखा था, जहां उसका वैसा ही अधिकार था जैसे कि वह वहां का राजा हो। नंबर 9, लोहित ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस ज्ञान का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 10, तब लोहित ब्राह्मण ने सुना कि तथागत साल वाटिका में ठहरे हुए। नंबर 11, यह सुनकर उसने बेसिक नामक नाई को कहा, भले बेसिक आ, और जहाँ श्रमण गौतम ठहरे हैं वहां जा, और जाकर मेरी ओर से उनका कुशल समाचार पूछ कि क्या वे स्वस्थ हैं और सुख से हैं। तदतर भिक्षु संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लोहित ब्राह्मण की ओर से आमंत्रण दिया। नंबर 12, नाई ने कहा, बहुत अच्छा महाराज। नंबर 13, लोहित ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर बेसिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। नंबर 14, दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर धारण कर पात्र हाथ में ले भिक्षु संघ सहित तथागत बुद्ध साल वाटिका पधारे। नंबर 15, लोहित द्वारा तथागत को लाने के लिए भेजा गया बेसिक नाई पग बढ़ाता हुआ
तथागत के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लोहित ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि श्रमण अथवा ब्राह्मण द्वारा किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 16 बेसिक ऐसा हो सकता है बेसिक ऐसा हो सकता है तथागत ने कहा। नंबर 17 भगवान बुद्ध लोहित ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और बिछाए गए आसन पर विराजमान हुए। नंबर 18 तब लोहित ब्राह्मण ने अपने हाथ से भिक्षु संग सहित तथागत को सब प्रकार का मधुर खाद्य भोजन परोसा और तब तक खिलाया जब तक वे संतृप्त नहीं हो गए। नंबर 19 जब तथागत भोजन कर चुके और उन्होंने हाथ तथा पात्र को धो लिया तब लोहित ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर तथागत के पास ही बैठ गया। नंबर 20 इस प्रकार बैठे हुए उस लोहित ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, क्या यह सत्य है जैसा लोग कहते हैं? तुम्हारा यह मत है कि रमण अथवा ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? नंबर 21 लोहित ने उत्तर दिया, गौतम ऐसा ही है। नंबर 22 अच्छा लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम साल वाटिका के स्वामी नहीं हो? गौतम ऐसा ही है। नंबर 23 लोहित तब मान लो कि एक आदमी कहे लोहित ब्राह्मण का साल वाटिका पर अधिकार है, उसे ही साल वाटिका से प्राप्त सभी कर और साल वाटिका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहा जाना क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगी जो तुम पर आश्रित रहते हैं? नंबर 24 गौतम वह उनके लिए खतरनाक होगी। नंबर 25 तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा? नंबर 26 लोहित बोला, नहीं गौतम, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। नंबर 27 जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या उसके हृदय में उनके लिए उनका प्रेम होगा अथवा शत्रुता? नंबर 28 गौतम शत्रुता। नंबर 29 तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए ऐसा सिद्धांत गलत है या ठीक है? नंबर 30 गौतम यह एक गलत सिद्धांत है। नंबर 31 लोहित अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा पश्यनद के अधिकार में नहीं है? नंबर 32 गौतम हाँ। नंबर 33 लोहित तब मान लो कि एक आदमी कहे कौशल राज पश्यनद का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त समस्त राजस्व और समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो राजा पश्यनद पर आश्रित है, तुम और दूसरे सब लोग भी? नंबर 34 गौतम वह खतरनाक होगा। नंबर 35 तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? नंबर 36 लोहित बोला, नहीं गौतम, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। नंबर 37
जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या उसके हृदय में उनके लिए प्रेम होगा या शत्रुता। नंबर 38 गौतम शत्रु। नंबर 39 तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए ऐसा सिद्धांत गलत है या ठीक है। नंबर 40 गौतम ऐसा सिद्धांत गलत है। नंबर 41 लोहिच तो तुम यह बात स्वीकार करते हो कि जो यह कहे कि क्योंकि साल वाटिका पर तुम्हारा अधिकार है इसलिए साल वाटिका के समस्त राजस्व और सारी उपज का तुम्हें ही उपयोग करना चाहिए, किसी दूसरे को कुछ नहीं देना चाहिए। और जो यह कहे कि क्योंकि काशी और कौशल जनपद पर राजा पसेनंद का अधिकार है इसलिए राजा पसेनंद को ही काशी कौशल के समस्त राजस्व और समस्त उपज का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे को कुछ नहीं देना चाहिए। तो ऐसा आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम पर आश्रित है अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल राज पसे नदी पर आश्रित है खतरनाक नहीं होगा। जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे वे उनके हित चिंतक नहीं होंगे और उनके हृदय में शत्रुता होगी। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए यह गलत सिद्धांत है। नंबर 42 तो लोहिच जो आदमी यह कहता है कि श्रमण और ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों का और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए वह आदमी भी उस आदमी के ही समान है। नंबर 43 इसी प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला ही होगा और उनका हित चिंतक नहीं होगा। नंबर 44 इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हित चिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए वह सिद्धांत गलत है।